बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार, फ़िक्री इस्तेदाद और पेशा वराना महारत को सराहा और कहा कि कॉलेज के फारिगुल तहसील अफसरान अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वराना लगन के बायस हमेशा नुमाया रहे हैं। CDF ने जदीद जंग के तेज़ी से बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और उभरती टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफसरान बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए अपनी और अपने जवानों की मुसलसल तरबियत यकीनी बनाएं। शर्जिलीना मेमन इस वक्त सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से डॉलर का रेट अचानक बढ़ा, तो डॉलर का रेट जो बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट सर सिर्फ किसी एक रेड लाइन BRT में नहीं आया, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, सरकार की हो या प्राइवेट हो, उन सब पे वो इम्पैक्ट आया। अब वो जब इम्पैक्ट आया तो दोनों लॉट्स पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट हुए। दर उन्होंने कहा कि जी हमें इतने पैसे बढ़ा के दें, हमने कहा ये नहीं बढ़ा के दे सकेंगे। आज मैं तफसीली जवाब दूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको। फिर उसके बाद एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक डिस्प्यूट बोर्ड बनाया गया है। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले दिए कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस के फर्क थे। सिर्फ एक लॉट में उन्होंने कहा डिस्प्यूट बोर्ड ने कि 9 अरब रुपए बढ़ा के दे दिए जाएं एक कॉन्ट्रैक्टर को एक लॉट में। दूसरे ने भी कहा जी 7-8 अरब रुपए बढ़ा के दे दिए जाएं। तो हमारे पास बहुत आसान काम था, सरकार का पैसा था, हमारा पैसा नहीं था, जेब में से जा रहा था। हम बोलते बेटी 9 अरब दे दें, हमने कहा नहीं। हमने उसको रजिस्ट किया, उनके साथ नेगोशिएशन के बाद हमने वो पैसे कम करवाए और इस तरह कम करा कि कहीं कहीं हमें अप्रूवल ज़्यादा पैसों का था, उसके बाद भी हमने पर्सनल नेगोशिएशन करके भी पैसों को कम करवाया, ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक तो टाइमली भी कंप्लीट कर सकें और उसके बाद जो है हम आवाम के पैसों को बचा भी सकें। उसके बावजूद जब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मान रहे थे तो एक तो उसकी बाद डिले हुई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो FW से रब्ता किया। सर FW से रब्ता पर्सनली मैं आप खुद बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले FW से बात मेरी हुई थी, उनसे मीटिंग हुई और फिर हमने ये पूरे सूरत हाल CM साहब के पास रखी कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम FW के ज़रिए ही इस मिक्स ट्रैफिक लेन को काम कर, जिसमें अभी दिन रात काम चल रहा है। तो ज़रा कॉन्ट्रैक्टरों ने उन्होंने अपने पैसों के लिए ज़रा वो काम को स्लो कर रखा, लेकिन इसके अलावा सिर्फ ये इशू नहीं था। मेन यूटिलिटीज़ हैं, आज दिन तक आपने कहा कि जी इसमें डिले हो रही है और ये पहले कंप्लीट होना चाहिए था। आज दिन तक यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र में हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आज हम बात करें, आप मेरे साथ चलें, सुई गैस की आज भी जो है वो उनकी यूटिलिटीज जो है शिफ्ट नहीं हुई हैं। तो ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट को इदारे हैं, इस तरह से कभी के इलेक्ट्रिक के यूटिलिटीज ट्रांसफ़र के इशू हों, कभी जो है वो आपके वाटर बोर्ड के इशू हों, कभी बाकी इशूज़ हों। असल में मसला सर क्या है कि किसी भी, अब ये शाहरा भुट्टो है वो 22 तारीख को खुलने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 39 किलोमीटर्स का, जो कि गेम चेंजर है पूरे सूबे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है वो। और वो टाइमली बन गई, क्यों बनी कि वो सारा आप बार से सारा काम कर रहे थे। किसी भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया में आप आज कोई भी काम शुरू करने जाओगे, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब हुकूमत के लिए तो बहुत आसान था, हुकूमत के लिए बहुत आसान था कि हम लोग जो है सिर्फ बसें खरीद देते, जिस तरह पीपुल्स बस सर्विस शुरू किए और बसें चला देते, तो हमें यह कोई हासिल नहीं करना पड़ता। ये जो BRTs बनाई जाती हैं, इस तरह की चीज़ें, जितने भी बड़े बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। हुकूमत के पैसे भी नहीं लगते। आप 8-10 अरब रुपये में आपकी पूरी यूनिवर्सिटी रोड और ये जो 26 किलोमीटर है आपका 8-10 अरब रुपये में आप बना के बसें चलती रहती। लेकिन नहीं, हुकूमत ने कहा कि जी हमने आगे की सोचनी है, फ्यूचर की बात करनी है कि जी आज ये ट्रैफिक कंजेशन है, फ्यूचर के लिए जो है उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो BRTs बनाई जा रही है, ताकि आपने हमारा टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद जो हमारे आइंदा जनरेशन है उनको वो सफरी सहूलियात मौजूद हो। और दुनिया में बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें इसीलिए ही की जाती हैं कि हम लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया करें। तो उसमें मैंने जिस तरह कहा कि यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र के इशूज़ थे, हमारे डेपोज़ की पोजीशन के इशूज़ थे। डेपोज़ की पोजीशन हमें जो पहले मिलनी थी, हमें समझे कि कोई एक हफ्ता पहले डेपो की पोजीशन मिली है, तो वो सारे इश्यूज थे हमारे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को डिले हुई। लेकिन
इस प्रोजेक्ट के डिले करने में कहीं से कोई बदनीयती, कहीं पे कोई सुस्ती या सुसरफी नहीं की गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया उसके बाद जो काम किया, ये भी कोई ईजी फैसला नहीं होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो फैसला हमने किया है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, इसके भी हमें पता है कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जिनके हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हैं वो लोग डिफरेंट आर्बिट्रेशन में भी जाएंगे, हो सकता है खुदा ना खास्ता वो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जाएं, तो उसकी भी जो इम्प्लीकेशन आएंगी वो आएगी। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पहले सबसे पहले हमें सहूलत देखनी है यहाँ के लोगों की, कि यूनिवर्सिटी रोड पे जिस तरीके से लोगों तकलीफ ले रहे, तो हमें उसके लिए वो कुछ सख्त और कड़वे फैसले करने पड़े, और सख्त कड़वे फैसले करना जो है वो उसके बाद ही हमने ये फैसला किया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी जहाँ पे डिले आए हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आगे चलते रहें, तो वो उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये पूरा फैसला सोच समझ के किया, पब्लिक की भलाई में किया, आवाम की भलाई में किया, और हमारा मकसद यही है कि हम किसी भी तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 523 डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया। 523 आंसर में बी टेकिंग एज रेड। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीला मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल जारी था। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद जानते हैं GA न्यूज़ के नुमाइंदे अल्फा फिरोज से। गुज़श्ता साल 17 साला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया था, और आज इसका जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो चुका है। जज अफजल मजोका ने इसका ट्रायल किया है। उन्होंने कहा कि 3 बजे से पहले आज इस केस का मैं फैसला सुना दूंगा। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने आज इस पर जो वो हतमी दलाइल दिए हैं। इसमें प्रोसिक्यूटर ये बताएं कि कितने गवाह थे, मैक्सिमम पेनल्टी जो वो कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, इसमें हमने टोटल 27 गवाह जो हैं वो अदालत में पेश किए, उनकी शहादत हुई, और उसमें मोर इम्पोर्टेंटली जो इंक्लूड हैं वो चशमदीद गवाहान हैं जिन्होंने सना यूसुफ का जो मर्डर का एक्यूज़ है उमर हयात, उसको शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त भी की। और इस केस की मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो डेथ सेंटेंस है, जिसके ऊपर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी जज साहब को दी हैं। आपने ट्रायल में जो है वो मेन कौन से दलाइल दिए जिससे केस जो वो स्ट्रॉन्ग? बेसिकली ये है कि इसकी जो मुलजम की हमने शनाख्त परेड कराई है, मुलजम का इकबाली बयान है जिसमें इसने एतराफ़ जुर्म किया है। मुलजम ने जो है वो एक पिस्टल रिकवर कराया जिससे इसने सना यूसुफ का मर्डर किया है, और उसकी रिपोर्ट जो मैचिंग है PFSA से, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है जो कि मैच करती है उस खोल के साथ जो हमने भेजे थे। और उसके अलावा शीशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसके मकतूला के घर में एक शीशा था, शीशे के ऊपर से इसके फिंगरप्रिंट्स आए हैं। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी नादरा की आई है कि वो इसी मुलजम के फिंगरप्रिंट्स हैं। जैकबाबाद में पसंद की शादी के मामले पर गांव सदीक आराइन में मुश्तल अफराद ने न सिर्फ घर जलाए थे बल्कि वहां सरकारी प्राइमरी स्कूल भी जला डाला, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम भी मुतासर हुई है। तफसीलात बताएंगे मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव सदीक आराई में, जहां पर शादी के मामले पर मुसल्लह अफराद ने न सिर्फ घरों को आग लगाई बल्कि ये एक प्राइमरी स्कूल भी है जहां पर मुतादिद बच्चे जो हैं 70 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इस गांव के जो है तालीम हासिल कर रहे थे, इसको भी जो है आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। देखिए, ये किताब भी जल गए हैं, ये यहाँ पे बोर्ड थे तालीम के लिए, ये सारे ये सामान जो था, बेंचें, इस जितना भी उसको क्लासरूम के जो सामान थे, ये 2 क्लासरूम का एक छोटा सा स्कूल था, ये तमाम जो है जला कर राख कर दिया गया है। यहाँ पर मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि वो तालीम के बगैर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्कूल तालीम नथी मिले, दर बदर लगा पिया साईं, ॾिसो था पाण वधीक असांखे इंसाफ़ खपे, घर सफ़ा सड़िया आहिनि साईं, असां पाण तकलीफ़ में वेठा तालीम न आहे त पाण कीअं तव्हां मुताबिक़ कयो था साईं? ने दर बदर होते होते वियूं था, ॿियो हाणे काॾे वञो साईं? मेरे सही खटा दे आन पाड़े आ रहा। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमारा स्कूल सारा जल गया है। तो अभी तालीम से कैसे हासिल कर रहे हैं? हम ऐसे बस बाहर रोले पिने रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तालीम नहीं हो रही है, उस्ताद नहीं आ रहे हैं, ये सारा जल गया है। जो इस स्कूल के असातिज़ा थे, खौफ की वजह से वो भी यहाँ स्कूल की तरफ नहीं आ रहे हैं। बच्चों ने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस स्कूल की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ ताकि वो अपनी तालीम जारी और सारी कर सकें। जी, आज़ाद कश्मीर के जंगलात में मुतादिद मकामात पर कई दिहाइयों से कटे हुए दरख्त गल सड़ रहे हैं। दरख्तों की कटाई पर पाबंदी से पहले कटे ये दरख्त इमारती लकड़ी के तौर पर फरोख्त न होने की वजह से गल सड़ रहे हैं। तफसीलात बताएंगे आरिफ उर्फी।
मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम के खूबसूरत जंगल में, लेकिन इस जंगल के बीचों बीच बड़ी तादाद में बड़े बड़े लॉग्स मौजूद हैं, बल्कि इंसानी कद के बराबर आप देखें अगर मेरे पुश पे तो बड़े बड़े लॉग्स मौजूद हैं जो कई सालों से कटे हुए यहाँ पड़े और जगह जगह बोसीदगी की इसके ऊपर आसार नुमाया हो चुके हैं। जंगल के बीचों बीच इस लकड़ी के ऊपर नंबर भी लगे हुए हैं, यानी जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मूस लगा हुआ है, यानी ये लकड़ी बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर काटी गई है और उसके बाद इन दरख्तों को मार्केट करना था। एक एक लॉग की जो कीमत है वो लाखों रुपए में है और यहाँ पे सैकड़ों लॉग पड़े हुए खराब हो रहे हैं। अवामी हलकों का यह कहना है कि हुकूमत ने एक तरफ तो जंगल के ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि इसे काटा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पे कटाई भी हो रही है और हुकूमत जो ऑलरेडी कटी हुई लकड़ पड़ी है बोसीदा हो रही है जंगलों में, उस लकड़ी को निकासी के लिए फरोख्त के लिए बाहर नहीं लेके आ रही, जिससे न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुकूमती खजाने को हो रहा है बल्कि लोगों की ज़रूरियात जो है वो भी पूरी नहीं हो रही हैं।